नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड खेती वाला पे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी भाइयों को बताया था कि हमें मक्के की बुआई किस विधि से करनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, खाद, बीज, उर्वरक, उन्नत किस्में, सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है कि हमें मक्के में खाद कब, किस समय और कब देना चाहिए, वह कौन कौन सा खाद देना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें मक्के में खाद किस समय पर और कौन सा खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें मक्का में पहला खाद कब डालना चाहिए और किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें मक्का में पहला खाद कब देना चाहिए। हमें मक्का में पहला खाद लगभग बुआई से 20 से 25 दिनों के मध्य में देना चाहिए, क्योंकि इस समय तक जो हमने बेसल डोज में जो भी हमारे खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड जो कुछ भी दिया था, उनका लगभग मक्का की फसल हमारे 50 से 60% तक उपयोग कर चुकी होती है। इसलिए हमें इस समय 20 से 25 दिनों के मध्य में मक्का की फसल में पहला खाद देना होता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। इसके लिए हमें पहले खाद में लगभग एक पूरा बैग यूरिया का 50 केजी का लेना है। लगभग आपको 1.5 बीघे में एक बैग लेना है। इसी के साथ 10 किलो इफ़को का सागरिका आता है, जो कि एक सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। इससे हमारी फसल पूरी अच्छी तरीके से ग्रो करती है, हरी भरी रहती है, इसकी चाल बढ़ जाती है। इसी के साथ हमें किसी भी बढ़िया कंपनी का फंगिसाइड लेना होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम होता है। इस समय लगभग इलाकों में बरसात होती रहती है, जिससे कि हमारे फंगस उत्पन्न हो जाती है। हमें अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना है, जिससे कि हमारी फसल की जड़ें नहीं गले और ताकतवर बनती रहे। इसी के साथ किसान साथियों, हमें लगभग 5 किलो जिंक सल्फेट का भी उपयोग करना है, जिससे कि हमारी फसल में सल्फर की मात्रा भी उपलब्ध हो जाए। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मक्के में दूसरी खाद हमें कब देनी चाहिए और कौन कौन सी देनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि मक्के में दूसरी खाद किस समय देनी चाहिए। मक्के में लगभग हमें दूसरी खाद 45 से 50 दिनों के मध्य में देनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक जो कि हमने बेसल डोज में खाद दिया है और पहला खाद दिया है, उसका उपयोग हमारी मक्के की फसल 50 से 60% कर चुकी होती है। और इस समय पर लगभग बारिश वारिश होती है, जिससे हमारी फसल पीली पड़ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस समय हमें एक पूरा बैग 1.5 बीघे में एक पूरा बैग डीएपी का लेना है। इसी के साथ एक पूरा बैग 50 केजी यूरिया का लेना है, और इसी के साथ हमें लगभग 10 केजी जिंक सल्फेट का उपयोग करना है, जिससे कि हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पौधा हरा भरा रहेगा। और डीएपी का उपयोग करने से हमारी फसल का उत्पादन लगभग डबल हो जाएगा। अधिकतर किसान भाई इस समय पर डीएपी का उपयोग नहीं करते हैं, आप ये उपयोग करके देखिए। हाँ, तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मक्का में भुट्टा बनते समय या अंतिम खाद कब दें और किन किन खादों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे फसल में भुट्टे बनते समय दाने ज़्यादा से ज़्यादा हो, वज़न अधिक से अधिक हो, और हमारे भुट्टा पूरी तरीके से सभी एक समान हो और वज़नदार हो, दाने चमकदार हो। तो इसी के लिए मैं आपको एक ऐसा खाद फार्मूला बताने वाला हूँ, जिसका आप सभी को उपयोग करना है, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें लगभग 1.5 बीघे में एमओपी 30 से 35 केजी का उपयोग करना है। इसी के साथ हमें एक बैग यूरिया का उपयोग करना है। इसी के साथ हमें एक सल्फ़र WDG फॉर्म वाला, जो कि 80% वाला आता है, किसी भी एक बढ़िया कंपनी का सल्फ़र का उपयोग करना है। सल्फ़र भरी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सल्फ़र एक रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा फंगिसाइड भी है। हमें एक अच्छी कंपनी का सल्फर WDG 80% वाला ही लेना है। अगर आप भुट्टा बनते समय इन खादों का उपयोग करेंगे तो आपकी उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो मैं आपको वापस बताने वाला हूँ कि भुट्टा बनते समय हमें किन खादों का उपयोग करना है। तो हमें लगभग आपको 30 से 35 केजी MOP म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है। उसी के साथ एक पूरा बैग यूरिया का लेना है 50 केजी। उसी के साथ आपको सल्फ़र WDG 80% वाला लेना है, किसी भी एक बड़ी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपका ये वीडियो कैसा लगा
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद किसान भाइयों।